नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, विभीषण ने कहा, हमें अन्य सभी विचार छोड़कर लक्ष्मण जी को सावधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। विभीषण की बात सभी को स्वीकार हुई। सुग्रीव आदि ने विद्या बल से एक बड़े भवन का निर्माण किया। उस भवन में राम और लक्ष्मण को रखा। उस भवन के 7 परकोटे बनाए। प्रत्येक परकोटों की चारों दिशाओं में 4 द्वार बनाए। पूर्व के द्वार पर सुग्रीव, हनुमान, कुंद, दधिमुख, गवाक्ष, गवय और तार रहे। इसी प्रकार पश्चिम के द्वारों पर नील सहित 7 राजा और दक्षिण के द्वार पर भामंडल, विराट आदि 7 राजा पहरा देने लगे। लक्ष्मण के शक्ति से इस प्रकार मूर्छित हो जाने के समाचार सीता जी ने भी सुने तो उन्हें भी आघात लगा। सीता जी का रुदन एक विद्याधर महिला से नहीं देखा गया। उसने सीता को ढाढ़स बंधाया। उधर रावण कभी प्रसन्न तो कभी शोकाकुल होने लगा। रावण लक्ष्मण का मरण निश्चित जानकर वहां से चला गया था। उसने सोच लिया था कि उसकी अमोघ शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण अवश्य ही मृत्यु शरण होगा। पर फिर उसे ज्ञात हुआ कि उसका भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन को वानर सेना ने नागपाश में पकड़ लिया है। रावण को पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने अवश्य ही उन तीनों को अब तक मार डाला होगा। इस प्रकार के विचार से अत्यंत दुखी होता रावण विलाप करने लगा। हाय भाई, तू अत्यंत उदार था एवं मेरा हित करने में सदा तत्पर रहता था। पुत्र इंद्रजीत, मेघवाहन, तुम मेरी भुजाओं के समान थे। तुम तीनों के बिना का यह समय देखने के लिए मैं क्यों जीवित हूँ। इस प्रकार वानर सेना में राम लक्ष्मण की स्थिति से शोकातुर थे और लंका में रावण अपने भाई और पुत्रों के विषय में विचार कर अत्यंत दुखी था। इन दोनों वीरों को अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। आइए अब देखते हैं कि जब यह राम रावण युद्ध हो रहा था तब अयोध्या नगरी में क्या हो रहा था। अयोध्या में राजा भरत भगवान राम की आज्ञानुसार सुखपूर्वक शासन कर रहे थे। इस प्रकार समय बीतता जा रहा था। अयोध्या नगरी में एक बार विंध्य नाम का धनवान व्यापारी कई पशु लेकर व्यापार करने आया। कुछ समय बाद उसके पशु में से एक सुंदर भैंसे को कोई रोग हुआ, जिसके कारण अब वह आगे नहीं चल पा रहा था। सो वे व्यापारी ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। रोगग्रस्त वह भैंसा भटकने लगा। उसके शरीर पर अनेक घाव हो चुके थे। उसमें अब चलने की भी शक्ति नहीं बची थी। वह भूख प्यास से तड़पता रहता और एक दिन वह कीचड़ में पड़ा पड़ा मर गया। मरकर वह भैंसा वायावर्त नाम का वायु कुमार जाति का देव बना। उस देव ने अपना पूर्व भाव का भैंसे का शरीर देखा जो तड़प तड़प कर मर चुका था और अयोध्या वासियों ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। लोग उसके मृतदेह की भी उपेक्षा करते जा रहे थे। उसे भयंकर क्रोध आया। उसने पूरे अयोध्या नगर की वायु को दूषित कर दिया और उस दूषित वायु से अयोध्या नगरी में अनेक महाभयानक रोग फैलने लगे।
जैसे कि उरोघात, जिसमें छाती की पसलियों में दर्द होता है, सर्वशूल, सारे शरीर में शूल के समान पीड़ा होती है, महादाह ज्वर और अरुचि, स्फोटक, इस प्रकार के कई रोग पूरी नगरी में फैलने लगे। उस देश में ऐसा एक भी प्राणी नहीं बचा जिसको वह रोग ना हुआ हो। यहाँ तक कि राजा भरत और उनकी रानियों को भी यह महामारी में रोग हो गए। सारे अयोध्या के नगरवासी त्राहिमाम पुकारने लगे। रोग ग्रसित राजा भरत ने जब सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि उनके मामा द्रोणमेघ के घर के आसपास परिवार को कोई रोग नहीं हुआ था। राजा भरत ने तुरंत उनसे प्रार्थना की कि वे इस महामारी में किस प्रकार से निरोगी हैं। उत्तर में मामा द्रोणमेघ ने सुगंधित शीतल जल का भरत पर छंटकाव किया और धीरे धीरे उनका शरीर निरोगी होता गया। राजा भरत ने स्वयं निरोगी होकर अपने मामा से प्रार्थना करके वह जल मंगवाया और अपने सारे अंतःपुर, नगर और पूरे देश में वह जल रोगियों पर छटवाया। उस जल के प्रभाव से वह दूषित वायु भी नष्ट हो गई और सब लोग निरोगी हो गए। राजा भरत ने मामा द्रोणमेघ से इस जल के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, भांजे, मेरी अनेक गुणों से सुशोभित पुत्री है जिसका नाम है विशल्या। उसके गर्भ में आते ही मेरे पत्नी के सर्व रोग निर्मूल हो गए थे, इसलिए हमने उसका नाम विशल्या रखा है। यह सुगंधित जल उसी का स्नान जल है जो सब रोग निवारक है। राजा भरत को यह जानकर आश्चर्य हुआ। अपने मामा के घर से वापस आते समय राजा भरत के मन में यह विचार चलते जा रहे थे कि एक कन्या का स्नान जल किस प्रकार से इन महामारियों को दूर कर सकता है, इसका क्या कारण होना चाहिए। वापस आते समय मार्ग में उन्हें सत्यहित नामक मुनिराज मिले। राजा भरत ने उन्हें प्रणाम किया। मनः पर्व ज्ञान के धारी मुनिराज ने राजा के मन में चलते हुए विचारों को जान लिया और उनका समाधान करते हुए उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे मन के विचारों का मैं समाधान करता हूँ। राजन, यह बात है इस जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र की। उस महाविदेह क्षेत्र में पुंडरिक नाम का एक देश है। हजारों वर्ष पहले उस देश में त्रिभुवानंद नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। चक्रवर्ती जो कि 6 खंड के अधिपति होते हैं। उसकी अनंगसेना नाम की एक कन्या थी जो गुण रूपी आभूषणों से सहित थी और सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाली थी। उस चक्रवर्ती त्रिभुवानंद का पुनर्वसु नाम का सामंत था। काम से प्रेरित होकर उस पुनर्वसु ने अनंगसेना का अपहरण कर लिया और उसे अपने विमान में बैठाकर ले जाने लगा। क्रोध से भरे चक्रवर्ती की आज्ञा पाकर सेवकों ने उसका पीछा किया। उन सेवकों ने उसके विमान को चूर चूर कर डाला। युद्ध में अपनी हार होती देख पुनर्वसु ने उस कन्या को विमान से छोड़ दिया, जिससे वह चक्रवर्ती की कन्या अनंगसेना आकाश से नीचे गिरने लगी। अपनी प्रेमिका अनंगसेना के लिए उसने पर्णलद्वी नामक विद्या छोड़ी। उस विद्या के सहारे अनंगसेना के गिरने की गति अत्यंत धीमी हो गई और धीरे धीरे उतरती हुई वह एक भयानक वन में आ गिरी।
बड़े बड़े वृक्षों की सघन झाड़ियों से जिस वन में अंधकार फैल रहा था, जहाँ की भूमि कठोर थी, जहाँ पर हिंसक पशु रहते थे, ऐसे महाभयानक जंगल में वह बेचारी अनंग सेना दीपक की शिखा के समान कांपने लगी। उस वन में नदी के किनारे आकर और अपने माता पिता और भाई बंधुओं को याद करके सब दिशाओं में देखती हुई वह रोने लगी। एक के बाद एक दिन बीतते रहे। अनंग सेना निरंतर शोक रूपी सागर में निमग्न रहती थी और जंगल के फल और पत्रों से अपना निर्वाह करती थी। ऋतुएं बदलती गई। ग्रीष्म ऋतु का भयंकर ताप उसने सहन किया। तीक्ष्ण बिजली कौंध रही थी और शीतल जलधारा थी। ऐसा वर्षा काल भी उसने किसी तरह पूर्ण किया। बार बार वह अपने पिता का स्मरण करके रोने लगती थी। उसे लगता था कि मैं चक्रवर्ती से उत्पन्न होकर वन में इस दशा को प्राप्त हो रही हूँ। निश्चित ही मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के उदय से मेरी ये दशा हुई है। इस प्रकार अपनी दशा को अपने कर्मों का फल मानकर उसने कई व्रत और नियम ग्रहण किए। वह उपवास करती थी। एक समय था जब वह फूलों की शैया पर शयन करती थी और आज वह उस जंगल की ऊबड़ खाबड़ भूमि पर शयन कर रही थी। महादुख को सहन करती अनंग सेना अपना समय पसार करती जा रही थी। इस प्रकार अनंग सेना 3000 वर्ष तक उस जंगल में रही। यह महाविदेह क्षेत्र की बात है। महाविदेह क्षेत्र में जीवों का आयुष्य लाखों और करोड़ों वर्ष होता है। इस प्रकार 3000 वर्ष बीतने के पश्चात उस कन्या अनंग सेना ने समाधि मरण का निश्चय किया। नियम लेकर उसने आहार और जल का संपूर्ण त्याग कर दिया और यह नियम भी ले लिया कि वह 100 हाथ से बाहर की भूमि में नहीं जाएगी, अर्थात कि वह एक निश्चित स्थान से बाहर नहीं जाएगी। यह नियम लिए जब 6 रात्रि व्यतीत हो गई, तब लब्धिदास नामक एक पुरुष मेरु पर्वत की वंदना करके लौट रहा था और योगानुयोग उसने इस कन्या को देखा। जब वह लब्धिदास उसे उसके पिता के घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ तो उसने यह कहकर उसे मना कर दिया कि वह समाधि मरण की प्रतिज्ञा धारण कर चुकी है। उसकी यह बात सुनकर लब्धिदास शीघ्र ही चक्रवर्ती के पास गया और उसको उसकी पुत्री के बारे में समाचार दिए। चक्रवर्ती का सैन्य तुरंत उस स्थान पर आया, पर जब वह वहाँ पर आया तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर मोटा अजगर उसकी पुत्री को खा रहा था। चक्रवर्ती त्रिभुवानंद उस अजगर को मारने के लिए तत्पर हुआ, पर उसकी पुत्री अनंग सेना ने अपने पिता को यह कहकर रोक दिया कि कोई उसकी स्वाभाविक मृत्यु में बाधा ना बने। अपनी पुत्री के आदेश से विवश त्रिभुवानंद चक्रवर्ती खड़ा खड़ा देखता रहा। वह कर भी क्या सकता था। 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती अभी यहाँ निसहाय खड़ा था। यह सब देखकर चक्रवर्ती राजा त्रिभुवानंद को वैराग्य हो गया। उसने सब प्रकार की इच्छा छोड़कर अपने 22,000 पुत्रों के साथ दीक्षा धारण कर ली और
अजगर के द्वारा खाई हुई अनंग सेना की मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात वह अपने शुभ भावों में मरकर दूसरे स्वर्ग ईशान स्वर्ग में देवी के रूप में उत्पन्न हुई। और इधर अनंग सेना को प्रेम करने वाला पुनर्वसु हजारों वर्षों तक अपनी प्रिया को ढूंढता रहा, पर वह उसे कहाँ से मिलती। अंत में पुनर्वसु ने भी द्रुमसेन नाम के मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा के पश्चात उसने अत्यंत कठिन तप किए और यह निदान किया कि मेरे सर्व कठोर प्रकार के तप और तपस्या का परिणाम यह हो कि मैं अनंग सेना को प्राप्त करूं। इस प्रकार अनंग सेना का निदान करता हुआ वह मरा और स्वर्ग में देव हुआ। देव से च्युत होकर वह इस काल का 8वां वासुदेव अर्थात लक्ष्मण हुआ है और पहले की अनंगशरा ही देवलोक से च्युत होकर मामा द्रोणमेघ की विशल्या नाम की पुत्री हुई है। पूर्व भव में 3000 वर्षों तक उपसर्ग सहित महातप करने के परिणाम स्वरूप यह लब्धि विशल्या को प्राप्त हुई है कि उसका स्नान जल अनेक गुणों सहित है और उसी के पुण्य प्रभाव से ऐसी विषम वायु क्षय को प्राप्त हुई है। इस प्रकार विशल्या का चरित्र जानकर राजा भरत आश्चर्य में थे। उन्होंने मुनिराज को बार बार वंदन किया और अपने अंतःपुर में वापस आ गए।